हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारी इस क्लास के अंतर्गत। ठीक है। तो बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया था और आप लोगों को मैंने ये बात बताई थी कि डिजिटल सम जो है वो कैलकुलेशंस को किस तरह से सरल करता है। डिजिटल सम की हेल्प से किस तरह से ऑप्शंस को एलिमिनेट किया जा जाता है। मतलब डिजिटल सम की हेल्प से हम गलत उत्तरों को, गलत ऑप्शनों को हम लोग पहचान लेते हैं और फिर सही ऑप्शन को अपन लोग पकड़ लेते हैं। ठीक है ना। डिजिटल सम का यूज प्लस में, माइनस में, इनटू में, डिवाइड में, कि पॉइंट में किस तरह से करते हैं, वो सारी चीज अपन लोग यहाँ पर देख चुके हैं। अब देखो, डिजिटल सम की हेल्प से समीकरण टाइप की चीजें आती है, समीकरण आती है, समीकरणों को भी डिजिटल सम की हेल्प से हल किया जा सकता है। समीकरण वाले जो सवाल हैं उनको भी डिजिटल सम की हेल्प से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कैसे डिजिटल सम की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, जरा उन बातों को समझने का प्रयास करते हैं। तो समीकरण में क्या कहानी होती है प्यारे बच्चों, समीकरण में कहानी ये होती है कि डिजिटल सम ऑफ LHS इजिकल टू डिजिटल सम ऑफ RHS। अगर मान लो हमारे पास समीकरण है तो समीकरण में LHS होता है और RHS होता है। तो LHS का डिजिटल सम और RHS का डिजिटल सम बराबर होना चाहिए। समीकरण के दोनों पक्षों का डिजिटल योग बराबर होना चाहिए, लेकिन यदि दोनों पक्षों का डिजिटल योग बराबर है तो इसका मतलब यह नहीं है कि समीकरण सही है। मैंने आप लोगों को पहले भी ये बात कई बार समझाई है कि डिजिटल योग जो है वो हमें सही उत्तर नहीं देता है। डिजिटल योग हमें गलत ऑप्शन को पकड़ने में हमारी हेल्प करता है। डिजिटल योग जो है वो हमें क्या हेल्प करता है, डिजिटल योग हमें हेल्प करता है गलत उत्तर को पहचानने में, गलत ऑप्शन को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है ना। तो डिजिटल योग सन्निकटन के लिए मान्य नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी हो वहां पर भी डिजिटल योग काम नहीं करता है। अब कैसे कैसे डिजिटल योग का यूज होता है उन चीजों को अपन लोग समझने, समीकरणों में उनको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमारे पास हमें समीकरण देखनी है, सही है गलत है। ठीक है ना। अगर मान लो गलत है तो पता लग जाएगा, डिजिटल LHS का डिजिटल सम और RHS का डिजिटल सम बराबर नहीं आ रहा है तो हम बोल देंगे कि ये समीकरण गलत है। लेकिन डिजिटल सम सेम आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि समीकरण सही हो। गलत आ रहा है, LHS का डिजिटल सम और RHS का डिजिटल सम बराबर नहीं आ रहा है तो ये कह सकते हो गलत है। लेकिन बराबर आ रहा है तो ये नहीं कह सकते सही है, क्योंकि डिजिटल सम हमें गलत चीजों को पकड़ने में मदद करता है। अब यहाँ पे देखें, LHS का डिजिटल सम देखें तो 7 और 2 9 हटा दिया, 5 और 4 9 हटा दिया, 3 बचा। इधर 6 और 3 9 हट गया, 4 और 3 7 और 2 9 हट गया, मतलब ये 0 आया। 3 - 0 कितना आया, 3। इधर 9 गया, 9 गया, 2 और 1 3 गया। तो अगर ये समीकरण बराबर है तो LHS का डिजिटल सम और RHS का डिजिटल सम बराबर आ रहा है, मतलब ये बराबर हो सकती है, समीकरण सही हो सकती है। ठीक है ना। इसी तरह से मान लो मुझे यहाँ पर पहचानना है 26 का स्क्वायर प्लस 97 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये मान इनमें से किस ऑप्शन के बराबर है। तो ये कितना हुआ, 6 और 2 8, 8 का वर्ग 64, 8 का स्क्वायर 64, और 64 में 4 + 6 10, और 10 में 1 + 0 1, इसका डिजिटल सम आया 1। इधर 9 गया, 7 का वर्ग 49, 49 में 9 + 4 13, और 13 में 1 + 3 4। तो 1 और 4 कितना है, 5। अब किस ऑप्शन में 5 आ रहा है, 7 और 2 9, 0 हो जाएगा ये तो, 9 गया। 3 का वर्ग कितना आएगा, 9, मतलब ये 0 आएगा तो ये गलत। 6 और 2 8, 8 का वर्ग 64, और 64 में 6 + 4 10, और 1 + 0 1, 9 गया। 7 का वर्ग 49, 9 + 4 13, और 3 और 1 4, 4 और 1 5 आ सकता है, ये ऑप्शन सही हो सकता है। इधर 4 और 3 7 का वर्ग 49, 49 में 4 + 9 13, 13 में 1 + 3 4, 9 गया। 3 का ये 0 आएगा, 4 + 0 4 आ रहा है तो ये ऑप्शन गलत है। इधर 4 और 1 5 का वर्ग 25, तो 7 आएगा। 8 और 2 10, और 10 में 1, 1 का वर्ग 1 आएगा तो 8 आएगा, तो ये ऑप्शन गलत। तो यहाँ पे सही उत्तर जो है वो हमारे पास ऑप्शन 3 आ जाएगा। इस तरह से हम ऑप्शन, गलत ऑप्शनों को पकड़ लेते हैं। ठीक है ना। इन सवालों को आप लोग खुद करके देखना, मल्टीप्लाई वाला। अब जैसे ये समीकरण देखते हैं, मैंने कहा डिजिटल सम का यूज हम लोग करेंगे समीकरणों को आइडेंटिफाई करने में। डिजिटल सम का जो यूज किया जाता है वो कब किया जाता है, समीकरणों को पकड़ने में किया जाता है। अब मुझे इस पूरी समीकरण को हल करके x का मान निकालना है, ये समीकरण दे दी। तो डिजिटल सम की हेल्प से कैसे समीकरण को निकाला जाता है। ठीक है ना। एक इसमें ये ध्यान रखना, एक बोर्ड मास का रूल होता है।
BODMAS। जब समीकरण हमारे पास आती है तो हम बोर्ड मास के नियम से चीजों को सॉल्व करते हैं। किसके द्वारा सॉल्व करते हैं? बोर्ड मास के नियम से चीजों को हल किया जाता है। अब बोर्ड मास के नियम में क्या होता है? B4 होता है ब्रैकेट, मतलब सबसे पहले हम लोगों को ब्रैकेट अगर है तो उस ब्रैकेट को सॉल्व करना चाहिए। क्रम जो है समीकरणों को हल करने समय, कैलकुलेशंस को करते समय बोर्ड मास का विशेष रूप से हमें क्या रखना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो उसमें अगर ब्रैकेट है बेटे तो ब्रैकेट को हमें क्या करना चाहिए? सॉल्व करना चाहिए। ब्रैकेट के बाद हमें दे रखा है ओ मतलब हमें ऑफ, ऑफ हिंदी में लिखा हुआ मिल सकता है का। अगर ऑफ है या का है तो हमें इसको सॉल्व करेंगे, और गणित की भाषा में सिंपली इसका मतलब होता है गुणा से। इसका मतलब किससे होता है? मतलब ऑफ को क्या माना जाता है? गुणा माना जाता है, मल्टीप्लाई माना जाता है। इसके बाद आता है डी, डी का मतलब होता है डिवीजन। फिर हम भाग को सॉल्व करते हैं, भाग। इसके बाद एम, एम फॉर मल्टीप्लाई, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई को, बोले तो गुणा को। फिर ए बोले तो एडिशन को सॉल्व किया जाएगा, बोले तो जोड़। और फिर एस, एस बोले तो सब्ट्रैक्शन। फिर हम लोग सॉल्व करेंगे सब्ट्रैक्शन को, बोले तो घटाव को। इसके बाद सॉल्व किया जाएगा माइनस को, माइनस का जो ऑपरेशन है उसको सॉल्व किया जाएगा। सच्ची बात। अब यहाँ पर अगर देखें तो देखो सबसे पहले तो इसका अपन देखें तो यहाँ पे 4 और 2 6 और 6 12 और 2 14 और 8 22, और 22 में हो गया 2 + 2 4, 2 और 4 6 और 6 12 और 2 14 और 8 22, और 22 में 2 + 2 4। इधर 7 और 2 9 हटा दिया, 6 और 5 11, 11 में 1 और 1 2। इधर हो गया 5, 5 और 3 और 5 8 और 2 10 और 5 15, तो 15 में आ जाएगा 6। इधर 5 और 4 9 हट गया तो 7। इधर 5 और 5 10 और 8 18, 18 का मतलब 1 + 8 9, 9 का मतलब हो गया 0, 9 का मतलब हो गया 0। तो यहाँ पर क्या कहानी बची? 4 + 2 6 - 6 0, बराबर कितना हो गया? x + 7 - 0, x + 7। तो x + 7 का मान 0 आ जाए। अब x + 7 का मान 0 कब आएगा? डिजिटल समय ये। x + 7 का मान 0 कब आएगा? x + 7 का मान 0 आने का मतलब है कि x की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए? 2, डिजिटल सम 2। x की जगह पर क्या लें? क्या डिजिटल सम लें कि 2 को 7 में जब जोड़ें तो वो डिजिटल सम 0 आ जाए। अब डिजिटल सम 0 हो 9 हो एक ही बात है, 9 को ही तो 0 मानते हैं। तो ये 9 कब बनेगा? जब x की जगह पर 2 होगा। तो किस ऑप्शन में डिजिटल सम 2 आ रहा है ये जरा चेक कर लीजिएगा। किस ऑप्शन में डिजिटल सम 2 आ रहा है ये बात चेक कर लो, आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 6 और 3 9, 7 और 2 9, 8 आ रहा है तो ये ऑप्शन गलत। 6 और 3 9, ये हट गया। 8 और 4 12 और 2 14, 14 में 5 आएगा, अपन को 2 चाहिए तो ये ऑप्शन गलत। इधर 9 गया, 7 और 2 9 गया, 8 और 3 11, 11 में 2 आएगा, ये सही हो सकता है। 9 गया, 6 और 3 9 गया, 8 और 2 10, इसमें 1 आएगा, ये ऑप्शन गलत। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अब देखो लो डिजिटल सम की हेल्प से इतनी बड़ी समीकरण को हमने कितनी जल्दी फटाफट से हमने ये समीकरण सॉल्व कर दी। किस तरह से हमने पता लगा लिया कि इस समीकरण का आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए? तो इस समीकरण का आंसर जो है वो हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर 4। क्लियर बच्चों? सबको समझ में आ गई बात अच्छे से? चलिएगा इसके बाद बात करें, जैसे ये समीकरण हल करनी है, ठीक है ना। अब इस समीकरण को हल करेंगे आप लोग तो क्या करोगे? इसमें देखो इसका डिजिटल सम हो गया 4, 9 हट गया, 8 और 4 12, 12 में 1 और 2 3 हो गया, 9 हट गया, 8 और 4 14, 14 में 1 + 4 5 हो गया, ठीक है। 9 हट गया, 7 और 3 10, 10 में 1 हो गया, तो 5 और 3 8 और 4 12, 12 में हो गया 3 इजिकल टू x + 1। अब x की जगह पर क्या हो कि ये मान पूरा 3 बन जाए? x की जगह पर क्या हो कि ये मान 3 बन जाए? तो आप कहेंगे गुरुजी x की जगह पर 2 होगा तो ये मान पूरा 3 बन जाए। आप बोल देंगे कि x की जगह पर अगर 2 होगा तो ये मान पूरा किसके बराबर बन जाएगा? 3 के बराबर। सच्ची बात। तो x की जगह पर 2 होना चाहिए। अब 2 देखो कहाँ आ रहा है? 8 और 3 11 और 8 19, 19 में आएगा 1, ये ऑप्शन गलत। 8 और 4 12 और 8 20, 2 आ जाएगा, ये सही हो सकता है। 8 और 5 13 और 8 21, 3 आएगा, तो ये गलत। 9 हट गया, 8 और 4 12, 12 में 3 आएगा, 1 + 2, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरह से डिजिटल सम की हेल्प से समीकरणों को आसानी से हल किया जा सकता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर समझा जाए। अगला सवाल,
ठीक है ना। अब इसको करने का प्रयास करना आप लोग खुद से, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर खुद से लगाओ, ठीक है ना। समीकरण को आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना। इसको भी आप लोग खुद से कर सकते हो, ठीक है ना। इसका आंसर निकालते हैं, चलो। 203 प्लस 107 का स्क्वायर माइनस 203 माइनस 107 का स्क्वायर, डिजिटल सम से करना है। डिजिटल सम से इसका आंसर आप लोगों को निकालना है। फटाफट से निकाल के दिखाओ क्या आंसर आप लोग निकालने वाले हो। जल्दी से इसका आंसर निकाल के दिखाओ मुझे फटाफट से, क्या आंसर आप लोग इसका निकालने वाले हो, क्या आंसर आप लोगों का यहाँ पर आने वाला है, फटाफट से बताइए जरा। जल्दी से इसका आंसर खटाखट खटाखट निकालें बच्चों, क्या आंसर आप लोगों का यहाँ पर आएगा। जल्दी से 203 प्लस 107 का स्क्वायर माइनस 203 माइनस 107 का स्क्वायर, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर डालिए फटाफट से। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किस तरह से डिजिटल सम की हेल्प से इसका आंसर आप लोग निकालोगे। तो यहाँ पर देखो 3 और 2 5, 7 और 1 8, 8 और 5 13, 8 और 5 13, ये 5 हुआ, ये 8 हुआ, 8 और 5 13, और 13 में 3 और 1 4, और 4 का वर्ग करोगे तो 16, और 16 में हो गया 1 प्लस 6 7, ये पूरा 7 हो गया। वही 5 और ये 8। अब 5 में से 8 घटता नहीं है, 3 और 2 5, हमें 5 माइनस 8 करना है। तो 5 में से 8 अगर माइनस नहीं हो रहा है तो हम इस 5 को क्या कर सकते हैं, इसमें 9 जोड़ लो, इसमें 9 जोड़ लो। 5 को 9 प्लस 5 14 मान लो, क्योंकि 9 का मतलब 0 होता है। 9 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 0। 9 का मतलब होता है 0, और 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी आपको छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटानी पड़ जाए, जैसे 5 माइनस 8 करना है, तो आप इस 5 को क्या मानो, 9 प्लस कर दो इसके अंदर। 9 और 5 14, 14 में से 8 गए तो कितना बचेगा 6, और 6 का वर्ग कितना हो गया 36। 36 का मतलब 3 प्लस 6 9, 9 का मतलब 0। तो 7 माइनस 0 कितना हुआ 7। अब 7 किस ऑप्शन में आ रहा है, 7 माइनस 0, 7 माइनस 0 क्या आना चाहिए 7। हाँ भाई, तो अपन को अब ये देखना है कि किस ऑप्शन में अपन को 7 आंसर मिल रहा है, कौन से ऑप्शन में आंसर 7 आ रहा है। तो कौन से ऑप्शन में आंसर 7 आ रहा है, देखें। 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 8 29, और 6 35, और 35 में 3 प्लस 5 करेंगे तो 8 आएगा। तो ये मामला गलत। 4 3 7 और 2 9, हटा दो, 4 4 8 आएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत। 8 और 7 15, और 8 23, और 5 28, और 4 32, 5 आएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत। इधर देखेंगे तो 8 और 4 12, और 8 20, और 26, और 8 34, 34 में 3 प्लस 4 7 आ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो समझ पा रहे हैं डिजिटल सम की हेल्प से किस तरह से बड़ी बड़ी कैलकुलेशनों को भी बहुत आसानी से आप लोग उड़ा दोगे। सही बता रहा हूँ। तो डिजिटल सम पे पकड़ होना हमारी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और एग्जाम्स में मोस्टली क्वेश्चंस उड़ जाते हैं इनसे, ठीक है ना। चलिएगा, अब देखो इतनी बड़ी जटिल कैलकुलेशन है, इसको करने का प्रयास करना है इसको, ठीक है ना। इस सवाल का आंसर निकालो खुद से, क्या निकालोगे, देखो यहाँ पर अपन इसका आंसर निकालना है इसको, ठीक है ना। ये मैं आप लोग के लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, इसको करके देखना, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकालो, और फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर कितना है। क्वेश्चन नंबर 36 में इसका आंसर कितना है, सब लोग अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में डालेंगे। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। ये वाला सवाल इसको चेक करना है, समीकरण सही है गलत है, तो ये आपको खुद को चेक करनी है, ठीक है ना। इसके अलावा ये समीकरण इन सबके स्क्वायर का जोड़। अब गुरुजी हमको तो स्क्वायर करवे में ही परेशानी आए, अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन इतना स्क्वायर कैसे निकालें। तो बहुत आसानी से, बड़ी आसानी से आप लोग ये कैलकुलेशन कर सकते हो, कतई डरने की घबराहट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। निकाल दो, कैसे निकालोगे, देखो 4 और 3 7, और 2 9 हटा दो, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, ऊपर लिख दो। 6 और 4 10, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। 5 और 4 9, 3 का वर्ग 9 आएगा, मतलब 0 हो गया। 2 और 4 6 और 8 14, 14 में हो गया 1 प्लस 4 5 का वर्ग 25, 2 प्लस 5 7। कितना मामला हो रहा है, 1 और 1 2 और 7 9, 9 मतलब 0। अब किस में डिजिटल सम 0 आ रहा है जरा चेक करो, ठीक है ना। ये 9 हटा दिया, 7 और 2 9 हटा दिया, ठीक है ना। और क्या क्या हट गया, 3 और 3 6 और 5 11 और 7 18, 9 आ रहा है, तो ये सही हो सकता है।
9 हटा दिया, 7 और 2 9 हटा दिया, 3 और 3 6 और 10 16, 16 में 7 आएगा तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, 7 और 2 9 यहाँ पर हट गए, 8 और 3 11 और 3 14 और 5 19, 19 में से 9 हट गया, 1 रह गया, 1 और 7 8 आएगा तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। 9 यहाँ से हट गया, 7 और 2 9 हट गया, 6 और 3 9 हट गया, 5 और 3 8 आएगा तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इसका आंसर हमने पकड़ लिया, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है। अब देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन को भी हमने सेकंड्स के अंदर पकड़ लिया, इतनी बड़ी कैलकुलेशन को भी हमने सेकंड्स के अंदर पकड़ लिया। तो लगातार अगर सारे लेक्चर्स को हमारे क्रम बाई आप लोग देखोगे और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो आप लोग खुद महसूस करोगे कि वास्तव में यार ये गुरुजी हमें बहुत क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं। और आप लोग मैच कर लीजिएगा अपने रजिस्टर्स को खोल करके, इतनी प्रैक्टिस आप लोगों को थ्योरी के साथ साथ इतने क्वेश्चंस मैं आप लोगों को यहाँ क्लास में करा रहा हूँ कि आपने सारे क्वेश्चंस अच्छे से अगर लगा लिए ना तो इनसे बाहर किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। मैथमेटिक्स में डिजिट बिल्कुल सेम नहीं होती है, कंसेप्ट सेम होते हैं और इन कंसेप्टों को पढ़ करके किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका फंसने वाला नहीं है, ये हमारी गारंटी। हर टॉपिक को बहुत शानदार तरीके से हम लोग यहाँ पर करवाने वाले। हर एक टॉपिक के अंदर आपकी सोच किस तरह से होनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चंस को करने के प्रति आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, वो सारी चीज हम लोग यहाँ पर आप लोगों के लिए डेवलप करने वाले हैं। तो अपने सारे दोस्तों को आप लोग शेयर कर दीजिए, सबको ये बात बता दीजिएगा खटाखट, ठीक है ना। चलिएगा अगला सवाल है। अब जैसे ये कैलकुलेशन उड़ानी है, ठीक है ना। अब इस कैलकुलेशन देखो यहाँ 9 आ रहा है तो इसका 0 हुआ, 0 से गुणा करेंगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा, मतलब ये 1 आया। क्या आया? 1। और रूट को अगर मैं हटा दूं, रूट को अगर हटाएंगे, मैंने कहा अगर रूट को आप लोग हटाओगे तो आपको इन सब की खोपड़ी पे क्या लगाना पड़ेगा? स्क्वायर। तो कितना आना चाहिए? 1। अब कौन से में 1 आ रहा है जरा चेक कर लो, ठीक है ना। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी वही बताया, जिन्होंने डिजिटल सम के पिछले लेक्चर नहीं देखे वो पुराने लेक्चर्स को देख लो जा करके, ठीक है ना। और फिर इसको देखो, आराम से सारी बात समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर देखो पकड़ने का प्रयास करो तो 8 और 1 9 गया, 7 और 3 10, 1 का वर्ग 1 आ जाएगा, ये सही हो सकता है। 8 और 1 9 गया, 4 और 1 5, 5 का वर्ग करोगे 25 7 आएगा तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 8 और 1 9 हटा दिया, 5 का वर्ग 25 7 आएगा, ये गलत हो गया। 7 और 2 9, 8 और 1 9 0 हो गया तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 फटाफट सेकंड्स के अंदर हमने हमारा आंसर पकड़ लिया कि हमारा आंसर ये होना चाहिए। सच्ची बात। इट्स दैट क्लियर टू एवरीवन? सबको बात समझ में आ गई अच्छे से? चलिएगा अगला सवाल। अब ये तो आप खुद ही उड़ा देना, ठीक है ना। ये 9 है, इसमें मल्टीप्लाई में 9 आ गया, मतलब ये तो 0 हो गया। क्या बच रहा है? 1। अब ऑप्शन में देख लो किसका डिजिटल सम 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये कर देना खुद से, ठीक है। ये वाला सवाल आप लोग खुद उड़ा दोगे। 7 और 2 9 आ रहा है, 9 आ रहा है तो ये 0 हो गया, तो ये पूरा 0। क्या बचेगा? 1। ऑप्शन में आपको चेक करना है कौन से ऑप्शन में डिजिटल सम 1 आ रहा है। ऑप्शन में आपको चेक करना है कौन से ऑप्शन में डिजिटल सम 1 आ रहा है, ये बात आप लोगों को चेक करनी है और इसका आंसर आप लोगों को निकालना है। कौन से ऑप्शन में डिजिटल सम 1 आ रहा है, ये बात आप लोगों को चेक करके इसका आंसर आप लोगों को निकाल करके देना है। सच्ची बात। इज दैट क्लियर? चलिएगा अगला सवाल देखें, मल्टीप्लाई और माइनस का। अब मल्टीप्लाई और माइनस जब हमारे पास आ जाए तो हमने बताया आपको बोर्ड मास का यूज करना है। पहले इसमें मल्टीप्लाई है और सब्ट्रैक्शन है, तो पहले कौन सॉल्व होगा? गुणा। ये 7 और 1 8 और ये 2, तो 8 दूनी 16, ये 8 है ये 2 है। 8 को 2 से गुणा करोगे 16 आएगा, और 16 का मतलब हो गया 1 + 6 7, माइनस ये 7 है तो 0। अब 0 कहाँ आ रहा है? 9 हट गया, 3 और 2 5 आ रहा है, गलत। 3 9 तो हट गया, 3 और 2 5 और 1 6 आ रहा है, ये गलत। 8 और 1 9, 9 हट गया, 1 आ रहा है तो ये गलत। 7 और 2 9 आ रहा है, ये 0 आ रहा है तो ये ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर हमारे पास हो गया 117। 17 गुणा 11 माइनस 70। फटाफट से हमने पता लगा दिया कि इसका आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा? 117 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सबको बात समझ में आ गई अच्छे से? सच्ची बात। चलिएगा अगला सवाल आंसर लगाएंगे। सेम सवाल यहाँ पर है बिल्कुल। 338 गुना 97 माइनस 8 1 8 3 5। आइए वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट करो। जो जो क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, ये सवाल मैं इसलिए आप लोगों को दर्शन लाभ करा रहा हूँ कि आप लोग इनके ऊपर प्रैक्टिस कर सको। तरीके मैं आपको सारे बता चुका हूँ और एक ही तरीके पे ज्यादा समय मैं खराब नहीं करना चाह रहा। जहाँ पर प्रैक्टिस मैं करवा चुका हूँ, खूब सारी प्रैक्टिस मैं यहाँ पर करवा चुका हूँ आप लोगों को, और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के सवालों को करना अब आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे, ठीक है ना। और इसका पता लगेगा आप लोग इनके आंसर कमेंट सेक्शन में डालिए आप, ठीक है ना। सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग डालें, ठीक है ना। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों के आंसर कमेंट सेक्शन में हमारे पास आते हैं।
ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करें इन सवालों के माध्यम से आप लोग वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। ये सवाल है, अब इस क्वेश्चन का आंसर निकालें। इस क्वेश्चन का आंसर अपन को चेक करना है साहब। तो यहाँ पे मैंने कहा कि जब डिजिटल सम का यूज करते हैं तो डिजिटल सम में पॉइंट को भूला जा सकता है। पॉइंट का कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, पॉइंट को हम मिस आउट कर सकते हैं। पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। 5 × 5 25 हुआ, 25 का मतलब हो गया 7, ठीक है ना। ये 7 और 5 35, 35 का मतलब हो गया 8। गुणा, पहले गुणा को सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये 5 चौको 20, 20 का मतलब हो गया 2, ठीक है ना। अब ये देखो, पहले यहाँ पे 75 × 5 करने में दिक्कत आएगी। तो 75 गुणा 7 और 5 12, 12 का मतलब हो गया 3 × 5 15, और 15 का मतलब हो गया 6, ठीक है ना। अब देखो जोड़ेंगे तो 7 और 2 9 गया, 8 और 6 14, 14 का मतलब हो गया 1 + 4 5, 14 का मतलब हो गया 1 + 4 5, ठीक है। अब ऑप्शनों में देखो 5 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ 6 आएगा गलत, यहाँ 2 आएगा गलत, यहाँ 1 आएगा गलत। आपने फटाफट आंसर पकड़ लिया कि इस सवाल का आंसर मेरे पास क्या आएगा। बोलो है कि नहीं गजब बात, ठीक है ना। अब बोलो वीडियोज के अंदर मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, कंटेंट क्वालिटी का आप लोगों को मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। कितने सेकंड्स के अंदर आप लोग कैलकुलेशन को उड़ा पा रहे हो मेरे भाई, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी आप लोगों के आंसर्स यहाँ पर निकल पा रहे हैं, सच्ची बात। चलिएगा, अब देखो इस सवाल का आंसर मेरे हिसाब से, अब आप इस सवाल को भी खुद से कर सकते हैं, ठीक है ना। इस सवाल के अंदर आप लोगों का टाइम खराब करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करें, फटाफट से कैलकुलेशन को सॉल्व करें, और कैलकुलेशन को सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग निकालें जल्दी से। कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर आप लोग देने का प्रयास करें जल्दी से, ठीक है ना। फिर बाद में मैं देखता हूँ कितने लोगों का आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है, फिर उस हिसाब से इनको अपन लोग डिस्कस करेंगे। जहां पर डिस्कस करने की आवश्यकता है, जहां डिस्कस करने की आवश्यकता है वहां पर इन चीजों को अपन लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। आवश्यकता नहीं है तो डिस्कस नहीं करेंगे। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ये हमसे कह रहा है 55 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब माइनस 72 का क्यूब 201 960 कर दोगे मेरे हिसाब से। कैसे करोगे, देखो यहाँ पर क्यूब आ गया, 5 और 5 10, 10 का मतलब 1 + 0 1, 1 का क्यूब 1, 7 और 1 8, 7 और 1 8। अब 8 × 8 × 8 करना है, तो 8 उठी 64, 64 का मतलब कितना हो गया, 6 + 4 10, 10 का मतलब 1, और 1 × 8 करेंगे तो 8 आ गया सीधा सीधा। ओके, 7 और 2 9, जीरो हो गया, मतलब ही नहीं है। 9 हट गया, 6 और 3 9 हो गए, जीरो हो गया, मतलब नहीं है। 8 और 1 9 हो गया, तो ये टोटल मान आना है जीरो। जीरो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन यहाँ जीरो नहीं दिख रहा, यहाँ भी जीरो नहीं दिख रहा, यहाँ भी जीरो नहीं दिख रहा, ठीक है ना। तो आपने फटाफट से इसका आंसर पकड़ लिया सेकंड ऑप्शन, फटाफट से आपने इसका आंसर पकड़ लिया सेकंड ऑप्शन, सच्ची बात। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। चलिए अब इस सवाल का आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में डालिए, कौन कौन बच्चा क्या आंसर देगा इसका, जल्दी से फुर्ती से इसका आंसर निकालो। क्या आंसर आप लोगों का आएगा। हाँ जी भाई, क्या आंसर आ रहा है सोचो जरा। यहाँ पे देखोगे 3 3 6 और 3 9, 9 का मतलब जीरो, तो ये पूरा मान हो गया जीरो। 3 और 3 6 और 4 10, 10 का मतलब हो गया 1, 1 का क्यूब 1, ये 9 हो गया तो ये जीरो, ये भी 9 हो गया तो ये भी जीरो, तो ये कितना बचा, 0 0 1। और क्यूब को अगर मैं हटाऊंगा, ये क्यूब रूट है, ये हमारे पास क्या है, क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब हो गया अगर इसको हटाएंगे तो इन ऑप्शनों के ऊपर क्यूब लगाना पड़ेगा, ऑप्शनों के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, क्यूब। अब आना क्या चाहिए, एक आना चाहिए, यहाँ एक आ जाएगा। 3 का क्यूब 27, यहाँ जीरो आएगा। 6 का 6 करेंगे, 6 × 6 × 6, 6 × 6 12, 3, 6 का क्यूब होता है 216, तो 6 और 2 8 और 1 9, जीरो आएगा यहाँ पर, ये गलत हो गया। 2 का क्यूब 8 आएगा, ये गलत हो गया। तो आपने फटाफट से इसका आंसर पकड़ लिया ऑप्शन नंबर 3। देखो कितनी बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को, कितनी भी जटिल कैलकुलेशन हो, डिजिटल सम हमें बहुत हेल्प करेगा जटिल कैलकुलेशनों को आसान बनाने में। बहुत बेनिफिट आप लोगों को इससे मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें, सभी लोगों को बताएं इन चीजों के बारे में। चलिएगा अब देखो ये सवाल है, इस सवाल का आंसर निकालो जल्दी से कमेंट सेक्शन में। इसके अंदर देखो
सारी चीज मैंने यहाँ पर दी है, परसेंटेज भी है, भाग भी है, प्लस भी है, का भी है। बोर्ड मास का देखो कितना प्यारा सवाल है, और ये एसएससी में आया हुआ सवाल है। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, फटाफट से इसको सॉल्व करें। क्या क्या चीज सॉल्व करेंगे? बोर्ड मास। बोर्ड मास का मतलब देखो यहाँ पे का लिखा हुआ है, का मतलब हो गया गुणा, यहाँ का मतलब हो गया गुणा, यहाँ भी का मतलब हो गया गुणा। ये भाग है तो पहले एक तो इसको सॉल्व करो, इसको पकड़ें, डिवाइड, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई है, प्लस और माइनस के बीच में जो चिन्ह आ जाते हैं ना, इनको इसको सॉल्व करो, ठीक है ना। यहाँ पर ये बीच में इनटू आ गया, इसको सॉल्व करो, और ये इनटू आ गया, इसको सॉल्व करो। ये जो बॉक्स बनाए इन बॉक्सों को सॉल्व करो, फिर बीच में प्लस माइनस है उनके हिसाब से सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, 3 7 5, 3 7 5 भाग 4 5 5। तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, आप इसको देखोगे तो 5 और 4 9 गया, नीचे तो रह गया 5। ऊपर हम देखेंगे तो कितना हो गया, 3 और 7 10, और 5 15, और 3 18। 3 और 7 10, और 5 15, और 3 18। 18 का मतलब 1 + 8 9, इसको छोड़ दो। 7 और 5 12, 12 का मतलब हो गया 3/5। अब भाग का मैंने डिवीजन बताया था, भाग के अंदर डिजिटल सम कैसे निकालते हैं। हम लोग हर में डिजिटल सम 1 बनाने का प्रयास करते हैं, और हर में डिजिटल सम 1 बनाने के लिए आपको 2 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया है पिछली क्लास में, अंदर 5 है तो किससे गुणा करते हैं, 5 है तो 2 से गुणा करेंगे, 10 आएगा, 10 का डिजिटल सम 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो ये डिजिटल सम हमारे पास आ गया 6, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे 8600, 8 और 6 14, 14 का मतलब हो गया 1 + 4 5, ठीक है ना, 5 इंटू का मतलब हो गया गुणा, का मतलब हो गया गुणा। परसेंटेज को छोड़ा जा सकता है, पॉइंट को भी छोड़ा जा सकता है, परसेंटेज को और पॉइंट को छोड़ा जा सकता है। परसेंटेज और पॉइंट से डिजिटल संपर्क कतई कोई फर्क नहीं पड़ता, परसेंटेज से और पॉइंट से डिजिटल संपर्क कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी परसेंटेज आए, परसेंटेज को कैलकुलेट मत करो, ठीक है ना। ये हो गया 3 और 3 6 और 1 7, 3 और 3 6 और 1 7, 7 पंजो 35, और 35 का मतलब हो गया 3 + 5 8। ये मतलब हो गया हमारे पास 8, ठीक है। अब इस वाले डब्बे को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है। यहाँ 9 तो हट ही गया, 4 और 2 6 इंटू, यहाँ परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है, पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, 7 और 5 12, और 1 13, 13 का मतलब हो गया 3 + 1 4, 6 चौका 24, और 24 का मतलब हो गया 6, 2 + 4। ये कितना हो गया, ये समीकरण रह गई 6 + 8 -6, और बराबर x का 40%। 40% का मतलब हो गया 4, 4 को x से गुणा करेंगे 4x, 6 से 6 गया, तो 8 = 4x। अब x की जगह क्या हो कि ये मान 8 आ जाए, तो x का मान 2 होना चाहिए। x का मान क्या होना चाहिए, 2। x की जगह 2 होगा तभी तो 4 दूनी 8 बनेगा। अब 2 कहाँ आ रहा है देखो, पॉइंट से मतलब नहीं है, 3 और 6 9, ये तो हट गया, 3 बचेगा, गलत हो गया। 6 और 3 9, ये हट गया, 4 बचेगा तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे 9 हट गया, 5 और 3 8, और 1 9, ये भी हट गया, तो 2 बचा। ये आंसर हो सकता है, ठीक है ना। 5 और 3 8, और 1 9, ये हट गया, 3 बचा, हमें 2 चाहिए, ये गलत। तो हमारे पास आंसर हो गया ऑप्शन सेकंड। अब देखो कितनी जटिल समीकरण थी, आप खुद इसको अंदाजा लगा लीजिए, कितनी कठिन समीकरण थी। सवाल को देखकर कैसा लग रहा था, क्या डर लगेगा, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को, इतने खतरनाक खतरनाक सवालों को भी इसका हर टॉपिक के अंदर यूज करेंगे डिजिटल सम का। लेकिन अभी मैं सारे टॉपिक के सवालों को अभी स्टार्टिंग में नहीं करा सकता, क्योंकि हर टॉपिक का पहले कंसेप्ट भी समझना हमें जरूरी है। लाभ हानि का कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए, परसेंटेज का कंसेप्ट पता होना चाहिए, अनुपात समानुपात। तो उन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे हर टॉपिक के अंदर, ठीक है ना। तो ये बहुत बेसिक कड़ी है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो क्लास स्टार्ट करी है, बिल्कुल बेसिक लेवल से इसीलिए स्टार्ट करिए कि आप लोगों का किसी भी तरह से कहीं कोई नुकसान ना हो, हर तरह की चीजों में आप अच्छे से अच्छा कर पाओ, और सभी बच्चों से बहुत बेहतर परफॉर्मेंस आप लोग दे पाओगे, मेरी गारंटी है। अगर हमारी सीरीज को आप लोग कंटिन्यू तरीके से, कंसिस्टेंट वे में अगर अच्छे से आप तैयारी करोगे, ठीक है ना। तो शेयर करते जाओ दबा करके, और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। चलिएगा अगले सवाल पर अपन पहुंचे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पेश किया जाए। अब इस सवाल का आंसर मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे निकालते हैं। जल्दी से इस सवाल का आंसर निकाल के दिखाओ। 30% ऑफ 400 प्लस x% ऑफ 70 इजिकल टू 25% ऑफ 536। फाइंड x। इसमें आप लोगों को x का मान निकालना है। इसमें आप लोगों को काय का मान निकालना है, x का मान निकालना है। जल्दी से निकालो फटाफट। कितने बच्चे इसमें x का मान निकाल पाते हैं मैं देखना चाहता हूँ फटाफट से। जल्दी से कैलकुलेट करिए फटाफट से। और कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई समस्या है तो बताओ, और कमेंट सेक्शन में फटाफट से इसका आंसर दो। फिर मैं चेक करवाता हूँ कितने बच्चों ने सही करा है, गलत करा है, क्या कहानी है। हाँ जी भाई, व्हाट आर यू गेटिंग। यहाँ पर हमने कहा परसेंटेज को आप लोग हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 3, ऑफ का मतलब हो गया गुणा, ये हो गया 4, ये 7, ये गुणा, ये x। 3 गुणा 4 प्लस x गुणा 7 बराबर 25 का मतलब हो गया 7। परसेंटेज को हटा देंगे, ये गुणा, ठीक है ना। ये हमारे पास हो गया गुणा, 6 और 3 9 हटा दिया 5, ठीक है ना। अब ये कितना हो गया, 4 तिया 12, 12 का मतलब 3 प्लस ये हो गया 7x इजिकल टू 7 पंजो 35, 35 का मतलब हो गया 8। 3 को उधर भेज देंगे तो 7x बराबर 8 में से 3 गए 5, 8 में से 3 गए 5, ठीक है ना। अब 7x बराबर 5। अब x की जगह पर क्या लें, x की जगह पर क्या लें, देखो यहाँ पे डिजिटल सम आएगा 2। अब 2 लेंगे तो 2 इंटू 7 14, 14 से 1 प्लस 4 5 आ जाएगा, ये आंसर हो सकता है। यहाँ डिजिटल सम आएगा 1, x का मान 1 लगाएंगे तो 7 एकम 7, 7 का डिजिटल सम 5 के बराबर नहीं आएगा तो ये गलत हो गया। यहाँ से आएगा 4 और x की जगह 4 लगाऊंगा तो 4 इंटू 7 28, 28 का मतलब हो गया 8 प्लस 2 10, 1 आएगा 5 नहीं आएगा तो ये ऑप्शन गलत। 3 यहाँ पे डिजिटल सम आ रहा है 3, x की जगह अगर 3 डालेंगे तो 7 तिया 21, 21 में आएगा 2 और 1 3, हमको चाहिए 5 तो ये भी गलत। तो हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। तो बात समझ में आई। 30% ऑफ 400 प्लस x% ऑफ 70 इजिकल टू 25% ऑफ 536, ये मान हमारे पास क्या आ रहा है, ऑफ का मतलब गुणा, ठीक है। तो अब प्लस माइनस, प्लस और गुणा, तो पहले ही गुणा को सॉल्व करा, ये गुणा सॉल्व करा, पहले ये गुणा सॉल्व करा, ठीक है ना। पहले हमने गुणाओं को सॉल्व किया और फिर प्लस को सॉल्व किया। बोर्ड मास का विशेष रूप से पहले हमने ऑफ सॉल्व करा, ऑफ को मल्टीप्लाई में बदला, मल्टीप्लाई को सॉल्व करा, फिर हमने उनको प्लस करने का काम किया, ठीक है ना। बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, इस क्रम में हमें चलना है। समझ गए सारे वीर, क्यों भाई, रसगुल्लो क्लियर। चलिए अगला सवाल, इसका आंसर लगाइए फटाफट से। 88% ऑफ 370 प्लस 24% ऑफ 240 210 माइनस कितना, माइनस कितना, यहाँ x मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह, बराबर 8। अब देखो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। 88 परसेंटेज तो हटा दो, 8 और 8 आउटी वो 88 गुणा नहीं करना है, 8 और 8 16, 16 का मतलब हो गया 7, ऑफ का मतलब गुणा, 7 और 3 10, 10 का मतलब हो गया 1 प्लस परसेंटेज हटा दो, 4 और 2 6, ऑफ का मतलब गुणा, 2 और 1 3 माइनस x, 8 और 2 10, 8 और 1 9 हटा दो, 1 रह गया। अब पहले ही गुणा सॉल्व करेंगे, 8 6 तिया 18, 18 का मतलब हो गया 9 मतलब 0, माइनस x इजिकल टू हमें चाहिए 1, इजिकल टू हमें चाहिए 1। क्लियर बात, ठीक है। तो अब ये समीकरण हमारे पास बन गई, 7 एकम 7, ये 7 एकम 7 बनेगा यार, ठीक है ना। 7 गुणा 1 करना है तो 7 और प्लस ये कितना हो गया, 6 और तिया 18, 18 का मतलब 1 प्लस 8 9, 9 का मतलब हो गया 0, माइनस एक्स इजिकल टू 1। 7 माइनस एक्स करने पर 1 आना चाहिए, मतलब x की जगह पर 6 होना चाहिए। अब 6 कहाँ आ रहा है, 6 और 5 11 और 2 13, 4 आएगा ये गलत। 8 और 6 14 और 2 16, 7 आएगा तो ये गलत। 5 और 3 8
और 8 16, 7 आएगा, ये गलत। 5 और 2 7 और 8, 7 और 8 15, 15 में 6 आएगा। ये ऑप्शन मेरे पास सही हो जाएगा, ये ऑप्शन मेरे पास सही हो जाएगा। सच्ची बात। चलिएगा आगे देखते हैं। हाँ भाई, तो आई होप सबको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये सिंपल सी समीकरण है, केवल इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लगाना है अपन को, x। तो ये समीकरण क्या बनेगी, देखो 1 और 4 5 और 6 और 1 7। 7 गुणा 5 करोगे तो 35, 35 का मतलब हो गया 3 + 5 8। 1 + 4 5 गुणा 7 35, 35 का मतलब हो गया 8। माइनस जब करेंगे तो यहां पर ये मल्टीप्लाई है, तो पहले ये मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। ठीक है ना, बीच में प्लस या माइनस के बाद देखो पहले ये गुणा सॉल्व करा, इधर ये गुणा सॉल्व करेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 8 और 3 11 और 4 15, 15 का मतलब हो गया 6 गुणा 3 और 2 5, 6 पंजो 30, 30 का मतलब हो गया 3, 3 + 0 बराबर में क्वेश्चन मार्क का मतलब हो गया x, माइनस 100 का मतलब हो गया 1। अब इधर 8 में से 3 गए तो 5 बराबर हो गया x - 1। अब x में से 1 घटाने पर 5 आना चाहिए, x में से 1 घटाने पर 5 आना चाहिए, मतलब x की जगह पर क्या होना चाहिए बच्चों, 6 होना चाहिए। x में से 1 घटाने पर 5 आना चाहिए, तो x में से 1 घटाने पर 5 कब आएगा, x में से 1 घटाने पर 5 तब आएगा जब x की जगह पर कितना होगा, 6 होगा। अब 6 कहाँ आ रहा है, 9 हटा दिया, 8 और 2 10, 1 आएगा, ये गलत। 6 और 3 9, यहाँ 4 आएगा, ये गलत। 7 और 3 11 और 4 15, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये सही हो सकता है। 9 हटा दिया, 7 और 2 9 हट गए, तो ये ऑप्शन गलत। तो यहाँ पर फटाफट से हमने ऑप्शन पकड़ लिया कि ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या हो गया प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर 4। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, बात समझ में आ रही है। चलिएगा इस सवाल को करें फटाफट से। यहाँ पर क्या मामला हो जाएगा, देखो 9 हट गया, 8 और 5 13 और 7 20 और 3 23, 23 का मतलब हो गया 2 + 3 5, माइनस क्वेश्चन मार्क का मतलब हो गया x, 5 और 1 6 और 1 7 बराबर में अपन देखें तो 7 और 7 14 और 4 18, 18 और 7 25 और 7 32, 32 का मतलब हो गया 3 + 2 5। अब इधर 5 से इधर 5 को आप क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। तो 7 - x, प्लस का 7 है माइनस का x है, इजिकल टू 0 आना चाहिए। अब 7 में से x घटाने पर 0 आए, मतलब x की जगह पर क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। 7 में से 7 घटाओगे तभी तो 0 आएगा। अब 7 कहाँ आ रहा है जरा देखें अपन, 8 और 4 11, वो 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 और 7 25, 25 का मतलब हो गया 7, 2 + 5, तो ये आंसर हो सकता है। ठीक है ना, 8 और 6 14 और 14 और 7 8 और 6 14 और 14 और 7 कितना हो गया मेरे भाई, 21, 21 से 4 25। अब 25 में भी 7 आएगा, 25 में भी कितना आएगा, 7 आएगा। तो ये भी, अब यहाँ हम फंस गए थोड़ा सा। ठीक है ना, 7 और 4 8 और 4 12 और 7 18, 8 और 4 12 और 7 19 6 25, यहाँ भी 7 आ रहा है। 8 और 7 15 और 6 21, 8 और 7 15 और 6 21 और 7 28, यहाँ ये ऑप्शन गलत है। अब इन 3 ऑप्शनों में से कोई अदर आंसर अपन को यहाँ पर है, तो यहाँ पर डिजिटल सम काम नहीं करेगा। ठीक है ना, ये चीज मैं आपको यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिजिटल सम कैसे अप्लाई करेगा कैसे नहीं करेगा। अब ये डिजिटल सम का कंसेप्ट यहाँ पर हो गया फेल, क्योंकि अपन ने डिजिटल सम से हम एक ही, अब इसमें बच्चे गलती यही कर जाते हैं कि पहले ऑप्शन में चेक करा, मैच कर गया, इस पर टिक करके आ गए, बाकी का ऑप्शन चेक ही नहीं करे, तो वहां आप लोग फंस जाओगे, वहां हम लोग फंस जाएंगे। और वो फंसने का काम हम लोगों को नहीं करना है, वो फंसने का काम जो है वो हम लोगों को नहीं करना है। इस चीज से हम लोगों को बचने की कोशिश करनी है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, उन चीजों से बचने का हमें पूरा पूरा क्या करना है, प्रयास करना है। समझ में आई बच्चों, कर पाएंगे सब लोग अच्छे से, कहीं कोई समस्या कहीं कोई तकलीफ किसी बच्चे को वो तो बताइए मेरे भाई। चलिएगा अगला सवाल अपन देखें, इसमें क्वेश्चन मार्क का आंसर निकालना है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का आंसर हमारे पास क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क का आंसर हमारे पास क्या आने वाला है, ये चीज अपन को यहाँ पर देखनी है। तो इसको अगर अपन यहाँ पर देखें तो देखो 5 और 1 6 और 1 6, 5 और 1 6 और 6 12, 12 का मतलब हो गया 3 गुणा 1 और 1 2,
माइनस 3 और 3 6 और 7 और 7 3 और 3 6 7 और 7 14, 14 का मतलब हो गया 1 + 4 5 और 5 गुणा 6 करोगे तो ये तो हो गया 6 गुणा 5 प्लस 2 और 2 4 बराबर क्वेश्चन मार्क का मतलब x गुणा 1 और 1 2। अब यहाँ पर देखो पहले गुणा सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6 6 पंजो 30 30 का मतलब हो गया 3 प्लस 4 इजिकल टू 2x। अब 6 और 4 10 में से 3 गए तो 7 बराबर 2x। 2 को किससे गुणा करें, 2 को किससे गुणा करें कि डिजिटल सम 7 आ जाए, ये अपन को यहाँ पर देखना पड़ेगा। 2 को किससे गुणा करें कि डिजिटल सम 7 आ जाए, ठीक है ना। ये चीज अपन लोग यहाँ पर देखें। अब देखो जरा यहाँ पे 5 और 4 9 हटा दिया, 5 और 3 8 और 7 15, 15 का मतलब होगा 6, तो 6 दूनी 12, 12 में 3 आएगा तो ये ऑप्शन गलत हो गया। x की जगह लगा के देखना है, 7 और 2 9 हट गया, 5 और 4 9 हट गया, 2 बचेगा, 2 दूनी 4 आएगा, 4 भी गलत हो गया, ठीक है ना। 7 और 2 9 हट गया, ठीक है, 5 और 4 9 हट गया, 6 और 2 8, 8 दूनी 16 और 16 में 1 + 6 7 आ सकता है, मतलब ये मेरे पास आंसर हो सकता है, ये मेरे पास इसका आंसर हो सकता है। सच्ची बात। इधर से 6 और 3 9 हट गया, ठीक है ना, 5 और 2 7 और 6 13, 13 का मतलब हो गया 1 + 3 4 और 4 दूनी 8, मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो यहाँ पर हमने फटाफट से पता लगा लिया कि हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सच्ची बात। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ये आ गया। कर लेंगे सब लोग, समझ में आई बात सब लोगों को अच्छे से, कहीं कोई समस्या कहीं कोई तकलीफ किसी बच्चे को अगर है यहाँ पर तो बताइएगा, ठीक है ना। अब एक सवाल ये देखें आप लोग, एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर ये देखें, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग समझने का प्रयास करें कि ये क्वेश्चन हमारे पास क्या आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हमें दिया है 1/37, ठीक है ना, प्लस 1/3.7 प्लस 1/0.37 डॉट 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 कितने पदों तक है, 9 पदों तक है, और नीचे पॉइंट होता है तो पॉइंट से तो डिजिटल सम पे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। यहाँ पर 7 और 3 10, 10 का मतलब 1 1/1, ये भी 1 आना है, 7 और 3 10 तो ये भी 1 होना है, ये भी 1 होना है, सब जगह 1 ही है। और 1 1 1 1 कितनी बार जोड़ना है, 9। अब 1 1 1 1 1 1 9 बार जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा मामला, 9। 1 1 1 1 हम लोग 9 बार जोड़ेंगे तो मामला क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 9 हो जाएगा। मतलब इसका आंसर 9 या 0 इनमें से कोई आना चाहिए। तो कहाँ आ रहा है, 4 और 4 8 और 3 11, 2 आएगा गलत, 3 और 3 6 और 3 9, ये आंसर हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर 3 और 3 6 और 3 9 ये तो हट गए, 3 आएगा तो ये गलत हो गया, 9 हट गया, 3 और 3 6 बचा तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो यहाँ पर सही आंसर जो है, सही आंसर जो है वो हमारे पास रह गया ऑप्शन नंबर 3। सही आंसर हमारे पास रह गया ऑप्शन नंबर 3। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, बात समझ में आ गई सब लोगों को अच्छे से, ठीक है बच्चों। कहीं कोई तकलीफ, कहीं कोई समस्या, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए आप लोग फटाफट से। तो यहाँ तक की चीज़ों को आप लोग सॉल्व करिएगा। ये डिजिटल सम का कंसेप्ट जो है पूरा अपना अच्छे से क्लियर हो चुका है, डिजिटल सम के सारे कंसेप्ट अपन लोग कर चुके हैं। अब अपन नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ। अगले टॉपिक में आप लोगों को मैं लूंगा नंबर ऑफ डिजिट्स, अंकों की संख्या निकालना, ठीक है ना। नंबर ऑफ डिजिट्स के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो यहाँ तक के टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करिएगा, पीछे की कोई क्लास छूट गई है तो उनको एक बार कवर कर लीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं डेली शाम को 8 बजे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप क्लास को शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।